So hello guys, this is Mr. Asar Gurgawala once again. I am there for you. What's up? I hope everything is all right. So आज हम लोग फिर से कंटिन्यूएशन में पॉलिनोमियल के आरडी एंड एग्जाम्पलर का सीरीज हमारा चलने वाला है. दिस इज सेकेंड वीडियो. पहले वीडियो में मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अल्फा बीटा से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो सारे हमने आपको दे दिए थे, राइट. कैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालोगे, कैसे क्यूब निकालोगे, कैसे अल्फा टू द पावर 4 ये सब निकालोगे, 1 अल्फा प्लस 1 बीटा निकालोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो इसके सारे इंट्रोडक्टिव पार्ट हमने दे दिए थे आरडी एग्जाम्पलर के सीरीज में पॉलिनोमियल का पहला वीडियो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड वीडियो ऑनवर्ड्स. इसमें मैं क्वेश्चंस करने वाला हूँ फॉर्मल. हार्डली देखते हैं 15 20 25 क्वेश्चन जो भी होगा. मेरी एक अपनी स्टाइल है कि हम एक सारा वीडियो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, बट येस कुछ सिलेक्टिव वे में ऐसे क्वेश्चंस बनाओ कि बच्चे को हर तरफ के कॉन्सेप्ट का रिवीजन हो जाए. सो दिस इज माय पर्पस. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि हमारा ये एक पॉलिनोमियल गिवन है. दिस इज माय पी एक्स, करेक्ट है. और आपको निकालना है 1 अल्फा प्लस बीटा, 1 अल्फा माइनस बीटा, वट एवर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो भी है, क्यूब टू द पावर 4 एटसेट्रा एटसेट्रा. तो जैसा कि मैंने पहला वीडियो में इंट्रोडक्टरी में दिया था आरडी सीरीज में कि उसमें अल्फा बीटा के सारे कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर ये वेरिएबल का क्वेश्चन होता तो आपको मुश्किल हो जाती है, तो आपको फॉर्मूला से ही करना होता है. लेकिन अगर ये न्यूमेरिक क्वेश्चन है और ये अगर स्प्लिट हो रहा है तो आप चुपचाप स्प्लिट कर लो. मैं दोनों मेथड से करके आपको दिखाता हूँ ताकि कोई भी बच्चा कंफ्यूजन में ना रहे. इसको हमने स्प्लिट कर दिया. ये बेसिक सा क्वेश्चन है, -4x है, -2x करके देखो हमने स्प्लिट करके यहाँ x का वैल्यू 2 and 2 ले आए. दैट इज माई अल्फा, दिस माई बीटा, राइट. तो अल्फा बीटा आ गया मेरा. अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ अल्फा मेरा 2 है, बीटा मेरा 2 है, 1. एक तरीका ये हो गया. दूसरा तरीका, अगर कोई बच्चा फॉर्मूला से करना चाहे तो इसका एलसीएम ले लेगा. ये हो गया अल्फा बीटा, ऊपर में आ गया अल्फा प्लस बीटा. अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज. सम ऑफ जीरोज क्या है यहाँ, -b अपॉन ए. b क्या है आपका -4, तो उसका माइनस क्या हो गया 4 अपॉन 1, तो 1 ही हुआ है ना. तो अपॉन 1 नहीं लिख रहा हूँ मैं. अल्फा बीटा c अपॉन ए, 4 अपॉन 1 दैट इज 4. ये कट के कितना हो गया 1. तो एक बच्चा इससे भी कर सकता है, एक बच्चा इससे भी कर सकता है. दोनों में ट्रेंड होना जरूरी है. क्यों? क्योंकि अगर ये स्प्लिट नहीं हुआ, कभी पेपर में ऐसा आ गया तो आप फंस जाओगे, है ना. और अगर स्प्लिट हो रहा है तो फिर टेंशन लेने की क्या बात है. स्प्लिट कर लो, अल्फा बीटा निकाल लो, वैल्यू पुट कर लो. यहाँ देखो वैल्यू डालूंगा अगर तो 1/2 -1/2 दैट विल बी 0. बट अगर मैं फॉर्मूला से करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा और ये हो गया मेरा बीटा माइनस अल्फा, करेक्ट है. इसको मैं कॉमन लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा बीटा. अब मुझे बताओ, मैंने मास्टर फॉर्मूला बताया था कि a माइनस बी निकालने के लिए जब आपके पास a प्लस बी और ए बी हो, मतलब अल्फा बीटा मालूम है मुझे, अल्फा प्लस बीटा मालूम है, वी हैव टू फाइंड अल्फा माइनस बीटा. उस केस में फॉर्मूला क्या लगाते हो, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा. अब यहाँ पे वैल्यू डालो. अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका, मैंने बताया था यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा क्या है 4 है, तो हमने 4 ले लिया, 4 स्क्वायर, और ये भी 4 है तो 4 × 4 हो गया एंड दिस इज 0. सो अल्फा माइनस बीटा क्या हो गया 0. तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ देखो, यहाँ वैल्यू डाल दिया -0 अपॉन अल्फा बीटा क्या है 4 एंड दिस इज 0. सो हम किसी भी मेथड से करें आंसर विल बी सेम. तीसरा आ जाओ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सीधा वैल्यू डालो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एंड दिस इज 8, खत्म. और अगर दूसरे मेथड से कोई बच्चा फॉर्मूला से करना चाहे तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू डालते हो इसमें सम का, तो सम क्या है आपका 4 है, तो ये हो गया 4 स्क्वायर, दिस इज 16. ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 × अल्फा बीटा क्या है 4. तो हमारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आ गया 16 - 8 एंड दैट इज 8 हो गया. आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. हर एक क्वेश्चन का मैं दोनों मेथड बताऊंगा ताकि मेरा कोई भी स्टूडेंट सफ़र ना करे. कोई भी इक्वेशन आ जाए, वेरिएबल का आ जाए, स्प्लिटिंग का आ जाए, ना हो स्प्लिटिंग हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता. नाउ यहाँ भी अल्फा अपॉन बीटा है, बीटा अपॉन अल्फा है, वैल्यू डालोगे 2/2 एंड 2/2. ये कट के 1 1 हो गया तो ये 2 हो गया, खत्म. अब मैं देखो इसका फॉर्मूला से करूँगा तो भाई अल्फा अपॉन बीटा
प्लस बीटा अपॉन अल्फा क्या होता है, एलसीएम लोगे तो ये हो गया अल्फा, ऊपर में हो गया ये अल्फा बीटा हो गया, ऊपर में हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू आप इस मेथड से निकालोगे, यहाँ से निकालोगे आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू, करेक्ट। उसका वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, 8 है तो 8 डाल दिया, अपॉन अल्फा बीटा कितना है मेरे पास 4, तो हमने 4 डाल दिया एंड माय आंसर इज 2। तो देखो यहाँ भी 2 आया, यहाँ भी 2 आया, दैट्स इट। अब आते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब पे। इसे ये एक तो वैल्यू हो गया कि सीधा वैल्यू डाल दो, तो 2 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब एंड दिस इज 8 प्लस 8 16। और दूसरा मेथड a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, या a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर बच्चा स्मार्ट है तो डायरेक्टली लगा दे, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, डन। अब a प्लस बी है, सॉरी मैंने a प्लस बी में लिख दिया, कोई बात नहीं है, अल्फा बीटा में लिखना था, आप यहाँ अल्फा बीटा में लिख लेना, इट्स ओके। तो अब अल्फा प्लस बीटा क्या है मेरा 4, तो मैंने 4 डाल दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है, तो आप इस फॉर्मूला से निकालोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकालोगे, तो आपने इसको 8 डाल दिया माइनस ए बी मतलब अल्फा बीटा क्या है 4, तो ये 4, तो 8 माइनस 4, 4 इंटू 4 16। अब देखो यहाँ 16 आया, यहाँ 16 आया, दैट्स इट। अगर a टू द पावर अल्फा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4 भी निकालना है, वो भी मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, उसमें फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है ना, सारे उसी से बनते हैं। मैं आपको एक छोटा सा टेक्निक बता देता हूँ, जब भी आपको कुछ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया, a क्यूब प्लस बी क्यूब आया, a टू द पावर 4 बी टू द पावर, तो आपको घबराना नहीं है, सारा फॉर्मूला आप जानते हो, बस उसको टेक्निक लगाना है। जैसे कभी अगर मान लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है किसी बच्चे को, अब वो सोचता है कि इसके लिए मुझे अलग से फॉर्मूला लर्न करना है, आपको फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, आपको क्या करना है a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो ऐसे एक लाइन में, दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, दिस माइनस दिस, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, खत्म। ये पहला बता दिया। दूसरा, अब अगर मान लो किसी बच्चे को आता है कि सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का निकालना है और उसको फॉर्मूला नहीं पता ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, अगर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला उसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, डन। अब यहाँ से बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा, दिस माइनस दिस। सो अगर मैं लिखूँ इसको यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, हो गया। इसमें सम, इसमें प्रोडक्ट, इसमें सम डालो, वैल्यू निकालो, खत्म। इतना ही है, सिंपल। इसके लिए लोग परेशान रहते हैं। मान लो a टू द पावर 4 है, b टू द पावर 4 है, कैसे निकालोगे भाई, हमेशा देखो ये किसका स्क्वायर है, ए स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखिए, ये क्या बन जाएगा a4 प्लस b4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। नाउ इसका वैल्यू निकालना है तो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, मतलब a4 प्लस b4 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, खत्म। तो कोई भी फॉर्मूला लर्न करने के लिए अलग अलग वेराइटीज अगर आ जाता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ बेसिक फॉर्मूला लर्न रहेगा तभी तो आप इसको डिराइव कर पाओगे। वहीं पे अपना फॉर्मूला लिख लो और उसी से डिराइव कर लो, खत्म। कुछ भी अलग से फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ ये अल्फा बीटा का आपको क्वेश्चन बता दिया। अब इसी में एक वेरिएबल का भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो भी आप इसी फॉर्मूला से करोगे, वो स्प्लिट तो होगा नहीं तो आप फॉर्मूला से करोगे। अब हम चलते हैं थोड़े और डिफिकल्ट लेवल। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक पेपर में आता है। इफ़ 1 0 ऑफ एनी पॉलिनोमियल, इसको px ले लो, इफ़ 1 0 ऑफ px इज नेगेटिव ऑफ द अदर, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें 2 जीरोज होते हैं, तो बोल रहे हैं एक जीरो जो है दूसरे का नेगेटिव है। अब मैं इसका आंसर, तुम सोचोगे सर ने इतना ही कम स्पेस लिया है, यस 2 लाइन का है, कॉन्सेप्ट की बात है।
क्वेश्चन समझ लो फिर से, इफ 1 0 ऑफ दिस पी एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर एंड पी एक्स इज दिस। भाई मुझे ये बताओ कि अगर एक ज़ीरो किसी का भी एक ज़ीरो मान लो m है और दूसरा उसका नेगेटिव है मतलब -m है, तो इन दोनों को देख के क्या लग रहा है, क्या इन दोनों का सम 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। एक ज़ीरो दूसरे का नेगेटिव है, चाहे अल्फ़ा ही ले लो, एक अल्फ़ा है दूसरा माइनस अल्फ़ा है, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा? 0। मतलब इससे क्या निकला आपको कि सम ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पे क्या होगा? 0। यहाँ की सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो गया यहाँ? 0। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है भाई? -b/a। तो माइनस b क्या है मेरा? -8 के अपॉन -b/a होता है ना, a क्या है मेरा? 4 एंड दिस इक्वल्स टू 0। अब मुझे बताओ ये 4 × 0 0 हो गया, ये 8 के हो गया, तो क्या हो गया k का आंसर? 0/8 दैट इज 0। ये एक लाइन का क्वेश्चन है, हर एक यूटी में हर एक टर्मिनल में आता है ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देख लो, इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, मतलब यहाँ भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख लेना। इफ सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड पी एक्स दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है? फाइंड। कैसे निकालोगे भाई? सीधी सी बात है, आपको क्या बोला है? सम इक्वल्स टू प्रोडक्ट। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, आंसर मायने नहीं रखता, आंसर तो हर जगह मिल जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, चुटकियों में कर सकते हो, ठीक है। सम क्या होता है? -b/a। तो यहाँ से इस इक्वेशन में -b/a क्या आएगा? देखो -2 अपॉन a क्या है? k। ये हो गया हमारा सम। प्रोडक्ट क्या है? c/a, यानी कि 3k/k। डन। अब एक तरीका है, 10th का तरीका अगर देखोगे तो सीधा सीधा इसको काट दो और ये हमारा k का आंसर आ गया -2/3। k क्या आ गया? -2/3। और अगर 11th के मेथड से चलोगे तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके फैक्टराइज करोगे, वहाँ k का वैल्यू एक 0 भी आएगा, एक 2/3 भी आएगा। हम बोलेंगे कि भैया k का वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है ना। कैसे, वो भी बता देता हूँ। मान लो यही इक्वेशन है हमारे पास, -2/k। कोई टीचर नहीं बताएगा, जो 10th का वीडियो अगर देख लो तो 3k है अपॉन k है। एक्चुअल फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल टीचर जो होगा आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताएगा, 3k² इक्वल्स टू -2k। ये हो गया 3k² प्लस 2k इक्वल्स टू 0। अब ये k कॉमन लोगे, ये हो जाएगा 3k प्लस 2 इक्वल्स टू 0। एक बार हो गया k इक्वल टू 0 और एक बार हो गया 3k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो जब 3k प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा तो k का वैल्यू क्या हो गया? -2/3, जो कि मेरा आ चुका है। डन। और एक बार k इक्वल टू 0 है तो k इक्वल टू 0 बोलोगे कि दिस इज नॉट अ वैलिड आंसर, बिकॉज k अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा ही नहीं, इसलिए हम इसको रिजेक्टेड कर देते हैं और इसलिए हमारा आंसर ये आता है ना। तो ज़्यादातर टीचर या ज़्यादातर बच्चे भी ये सोचते हैं कि अरे सीधा सीधा काट दिया और ये आंसर आ गया, बट एक्चुअल तरीका ये नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। 3 मार्कर में आता है, कभी कभी 4 मार्कर में भी पहले आता था, आजकल 3 मार्कर में ही आता है। px आपको गिवन है, अल्फा बीटा इसके जीरोज गिवन है ना, आरडी में भी है, एग्जाम्पलर में भी मिल जाएगा। और आपको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस कैसे होगा, कहाँ से करोगे स्टार्ट। आपको इस पर भी दिमाग नहीं लगा सकते, बिकॉज इसमें तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म है ही नहीं कि आप स्प्लिट कर लो, ना ही कोई कॉमन लेके ला सकते हो, राइट। तो आप क्या करो, LHS से स्टार्ट करो। LHS क्या है मेरा? अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। डन। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये अल्फा बीटा प्लस अल्फा, अल्फा से किया दोनों को, फिर 1 से करूँगा दोनों को, तो ये हो गया बीटा प्लस 1। अब ये क्या हो गया? अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1, मतलब इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। अब देखो मैजिक बिगिंस। अल्फा बीटा क्या है आपका? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट क्या है आपका? यहाँ पे कैसे निकालोगे प्रोडक्ट? तो मैं एक टेक्निक सिखा देता हूँ,
कि जब भी ax² प्लस bx प्लस c की बात करोगे, ये तो हम NCERT का जो वीडियो इंट्रो वीडियो बनाए थे उसी में बता दिया है कि a क्या होता है, b क्या होता है, c क्या होता है। तो जब तक आपका कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में प्रॉपरली ना हो तब तक आप नहीं बता सकते हो कि हाँ a क्या है, b क्या है, c क्या है, बिकॉज x² का कोफिशिएंट होता है a, x का कोफिशिएंट होता है b और ये होता है c। अब यहाँ देखो ये प्रॉपर नहीं है ना, x² माइनस समथिंग x होना चाहिए प्लस समथिंग होना चाहिए, वो नहीं है। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, कैसे करोगे जरा यहीं पे करो, x² माइनस p से मल्टीप्लाई करो, दिस विल बी माइनस px माइनस p माइनस c। अब ये क्या बन गया, x² माइनस कॉमन ले लो, सॉरी p कॉमन ले लो, ये छोड़ दो, px छोड़ दो, ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे माइनस p प्लस c ऐसे माइनस कॉमन ले लो। चाहो तो कोई बच्चा माइनस p माइनस c भी लिख सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकता है। अब देखो मेरा इक्वेशन आ गया इस फॉर्म में। अब मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि मेरा a क्या है, b क्या है और c क्या है। ध्यान दो यहाँ पे a क्या है, a है मेरा 1, b है मेरा माइनस p और c है मेरा नेगेटिव ऑफ p प्लस c। देख लो ध्यान से, यही बच्चे फंसते हैं। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यू डालूंगा, अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, c अपॉन ए, c क्या है मेरा माइनस c प्लस p अपॉन a क्या है मेरा 1, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 है तो क्या लिखूं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b अपॉन ए, तो ये है माइनस ऑफ माइनस p, माइनस ऑफ माइनस p क्या बन गया प्लस p, तो मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ प्लस p। डन, तो मैं इसको लिख देता हूँ प्लस p अब प्लस 1। अब देखो आप ये माइनस p प्लस p प्लस 1, ये कट, हमारा आंसर आ गया माइनस c प्लस 1, दैट इज 1 माइनस c एंड विच इज योर RHS। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन है, बट टेक्निक कहाँ छुपा हुआ था, वहाँ इक्वेशन के फॉर्मुलेशन में। अगर जिसने इक्वेशन को फॉर्मेट मैं नहीं ला पाया, अगर ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में नहीं ले पाया तो उसका ये पता ही नहीं चलेगा कि a क्या है, b क्या है, c क्या है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज ऑफ px इज 40, px क्या है मेरा, ये गिवन है, ये है मेरा px। ध्यान देना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज कुड बी अल्फा बीटा, वो हम ले लेंगे, वो कोई इशू नहीं है हमारे लिए। ठीक है, अब बोल रहा है कि सम ऑफ जीरोज ऑफ अल्फा बीटा, ठीक है, इज 40। तो अब आप कैसे निकालोगे ये ध्यान दो, आपके पास जीरोज है अल्फा एंड बीटा का और उसके स्क्वायर का सम बोला है, मतलब क्या गिवन है, यहाँ आंसर लिख रहा हूँ मैं। देखो बहुत कॉन्सेप्चुअल, जैसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर होगा 2 लाइन में आंसर निकलेगा। अल्फा एंड बीटा हमारा जीरोज है, लेट कर लेना, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस। तो सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40 गिवन है। अब आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अभी बताया था मैंने। और अगर नहीं पता है तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख लो और वहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का डिराइव कर लो। नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दैट इक्वल्स टू 40। अब देखो चमका, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, यहाँ से डालो, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस और बी क्या है मेरा माइनस 8 अपॉन 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ये स्क्वायर में आ गया, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है सी अपॉन ए, तो के अपॉन 1, ये हो गया एंड दैट इक्वल्स टू 40। अब देखो दिस इज माय आंसर, कुछ भी है इसमें, कुछ भी 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ यहाँ, ये 1 मार्कर है, बच्चे घूमने लगते हैं अगर नहीं किया हुआ है तो। इफ 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर फॉर द px दिस, और फाइंड के, एक px मालूम है यहाँ, ये px है मेरा, एक 0 दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर एक मान लो कि किसी का जीरोज ले लेते हैं, सपोज करो एक है m, तो उसका दूसरा जीरोज है 1 अपॉन m, या आप ऐसे अगर इसमें कंफ्यूज कर रहे हो तो आप अल्फा में ले लो। मान लो किसी का एक जीरोज है अल्फा और दूसरा है 1 अपॉन अल्फा, तो इस केस में क्या चमका आपको, इस केस में क्या चमका कि अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो ये 1 हो जाएगा, ये कट के 1 हो जाएगा, है ना, m और 1 अपॉन m है, कट के 1 हो गया, मतलब प्रोडक्ट 1 हो गया। तो जब भी आपको एक क्वेश्चन अभी बताया था कि इफ 1 0 इज नेगेटिव ऑफ द अदर,
तो वहाँ सम जीरो हो गया था। यहाँ पे क्या है, 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो यहाँ प्रोडक्ट 1 हो गया, वहाँ सम 0 हो गया था जब एक 0 दूसरे का नेगेटिव था। और इस क्वेश्चन में 1 0 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इस क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 लेना है। तो हमें क्या लेना है, P यानी कि प्रोडक्ट इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या है, C अपॉन ए, तो C क्या है मेरा, K अपॉन 1, तो ये हो गया K अपॉन 1 इक्वल्स टू 1, और हमारा आंसर क्या आ गया, K इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, खत्म, 1 मार्कर आपका फिनिश हो गया, करेक्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अल्फा बीटा इसके जीरोज दिए हुए हैं, पॉलिनोमियल मेरा वो है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया हुआ है। देखो जरा चालाकी क्या किया इसने, यहाँ पे बोल दिया सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ जीरोज, तो बच्चा खुद दिमाग लगाए कि अच्छा जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गिवन है। और यहाँ पे क्या किया इसने, खुद लिख दिया कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 है, दोनों सेम क्वेश्चन है, समझने की बात है। ठीक है, तो यहाँ भी हम ये लेके चलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एंड दैट इक्वल्स टू 24, है ना। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू डालो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ से लोगे माइनस 4 अपॉन के, माइनस 2 सी अपॉन ए, क्या होगा, ये प्रोडक्ट है ना, तो सी अपॉन ए 4 अपॉन के। ठीक है, वो सिंपलर क्वेश्चन था, क्वेश्चन सेम है बट वो सिंपलर था, यहाँ पे दो दो के है, इसलिए आपका इक्वेशन बन जाएगा, क्या हो गया, 16/k स्क्वायर माइनस 8/k इक्वल्स टू 24। अब आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ये हो गया k स्क्वायर, ऊपर में आ गया 16 माइनस 8k इक्वल्स टू 24, तो हमारा ये क्या हो गया 24k स्क्वायर, तो ये हो गया 24k स्क्वायर इक्वल्स टू, या सबको मैं उधर ही ले जाता हूँ, एक स्मार्ट मेथड कर दूँ, छोड़ो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, ये 8k हो गया। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है, 8 कॉमन ले लो, तो ये हो गया 24k स्क्वायर इक्वल्स टू 8 कॉमन ले लो तो 2 माइनस k हो गया। अब आप इस 8 से इसको काट दो, 3 जा, डन। तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया, 3k स्क्वायर, उसके बाद आ गया माइनस, ये हो गया प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये 3k स्क्वायर है, ये हो गया 2 माइनस k, तो माइनस k इधर आया प्लस k, और 2 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब आप इसको ब्रेक कर लो चुपचाप, हो गया, योर आंसर है कम, कुछ भी नहीं है। तो 2 3 जा 6 है, 2 और 3 पे ब्रेक होगा, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2। अब यहाँ 3k कॉमन लूँगा, तो ये हो गया k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लूँगा, k प्लस 1, तो हमारा एक आ गया 3k माइनस 2, क्या आ गया 3k माइनस 2, एंड दूसरा आ गया k प्लस 1। तो हमारा k क्या आया, अब तो कोई बच्चा भी बोल सकता है, एक आ गया 2/3, एक आ गया -1, एक आ गया 2/3 और दूसरा आ गया -1, दैट्स इट। बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है और बच्चे यहाँ आके फंसते हैं। ठीक है, नए टाइप का क्वेश्चन बता रहा हूँ 9th क्वेश्चन में, कि यहाँ पे रहेगा फाइंड जीरोज एंड वेरीफाई रिलेशनशिप। ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही समझदार हो। वेरीफाई रिलेशनशिप मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में जो आपका सेकेंड एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना 4-5, वही वाला क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन डिफरेंट है कि आप जीरोज निकालिए और इसके जीरोज को इसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशनशिप लिखिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चे कहाँ फंसेंगे, इसको स्प्लिट करते टाइम में फंसेंगे। उनको स्प्लिट करने एक्चुअली बेसिक्स मेथड पता होता है सबको, लेकिन ऐसे जो थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट ही वीक होता है, इसलिए उनको प्रॉब्लम होती है। एक्चुअल मेथड क्या है स्प्लिटिंग का, कि आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हो और उसको फैक्टराइज करते हो, ये है असली तरीका। जैसे 4√3 है इंटू 2√3 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 4 2 जा 8 और √3 जा 3, तो ये हो गया 24। अब आप 24 को ब्रेक करो, पेयर लाओ, तो 3 8 जा और 2 4 जा, 2 2 जा
अब देखो ऐसा पेयर यहाँ से निकालना है जिसको कि ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके वी कैन गेट 5। ये है असली टेक्निक। अभी 9th वाले पॉलिनोमियल में बताऊंगा मैं उस वीडियो में, तो स्प्लिटिंग के सारे क्वेश्चंस उसमें डालूंगा। आप लोगों में तो ये नहीं है स्प्लिटिंग, इसलिए मैं अलग से नहीं डाल रहा। तो इसमें ऐसे पेयर बनाने होते हैं जिसको कि बाई एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग वी कैन गेट 5। या तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके 5 ला सकते हो। पेयर क्या क्या बनेगा देखो, या तो 3 × 8 बनेगा, 3 × 8 बनेगा, या एक बच्चा बोलेगा सर 6 × 4, वो भी सही है। या एक बच्चा बोलेगा सर ये 12 है × 2, वो भी सही है। और एक बच्चा बोलेगा सर 24 × 1, वो भी सही है। ठीक है, अब सारे पेयर पे देखो कि आप किस पेयर को यूज़ करके आप 5 ला सकते हो, चाहे ऐड करके चाहे सब्ट्रैक्ट करके। ये अपने को 3 और 8 से हमें 5 आ जाएगा, बाकी 6 और 4 और 12 और 2 से आप चाहे ऐड कर लो सब्ट्रैक्ट कर लो, नहीं आएगा। सो अब हमें ये क्लियर हो गया कि हमें 8 और 3 पे ब्रेक करना है। नाउ वी विल स्टार्ट। डन। अब ये क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो 4x कॉमन लो, तो ये हो गया √3x + 2। अब यहाँ 3 कॉमन होगा। अब देखो 3 और √3 में क्या कॉमन है, 3 में एक्चुअली √3 × √3 है ही, 2 बार √3 × √3 है तभी 3 है। तो आप क्या करोगे, यहाँ √3 कॉमन लोगे तो इसमें क्या बच जाएगा √3, बिकॉज √3 × √3 3 होता है, यहाँ भी हमने करके दिखाया। सो यहाँ पे क्या हो गया √3x - +2। जब भी यहाँ माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज होता है, राइट। अब आपका ये दोनों एक साथ लिख लो और ये एक साथ लिख लो, x सही है। तो हमारा x क्या क्या आ गया, एक आ गया √3/4 है ना, = 0 करोगे तो ये आ जाएगा, और दूसरा -2/3 -2/√3, 2 zeros आ गए। अब इसका वेरीफाई रिलेशनशिप कर लो, यहीं पे कर लेता हूँ मैं। एक बार सम निकालो जनरल वे से, यही सिखाया था एनसीईआरटी के इंट्रो में। जिसको प्रॉब्लम हो एनसीईआरटी वाला वीडियो जाके देख ले। पहले इन दोनों को ऐड करते हैं, तो √3/4 है और -2/√3 है। अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 4√3 और ये हो जाएगा 3। देखो 4√3 एलसीएम आ गया। अब 4 से करूँगा तो ये √3 आया, √3 × 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 4 से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये √3 आया क्वेश्चन, √3 × √3 3। या दूसरे बच्चे के एलसीएम करने के सबके अलग अलग मेथड होते हैं, तो आप जैसे करते हो वैसे ही करो, लेकिन आंसर सेम आना चाहिए। माइनस, अब यहाँ √3 से इसको करूँगा तो 4 बचा, 4 × 2 8, तो हमारा क्या आ गया -5/4√3। अब एक फॉर्मूला से करोगे, ऐसे ही करते हैं ना रिलेशनशिप। फॉर्मूला से क्या होता है -b/a। हमारा माइनस b क्या है मेरा -5 तो डाल दिया। a क्या है मेरा 4√3। अब मुझे बताओ ये और ये दोनों सेम है, खुश हो जाओ। अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट होता है c/a। चलो पहले देसी मेथड लगा लो, √3/4 × -2/√3। ये और ये कट, 2 से ये 2 कट, तो आंसर क्या आया -1/2। और एक फॉर्मूला से लगाओगे c/a, है ना, तो c क्या है आपका -2√3 अपॉन a क्या है आपका 4√3। अब देखो √3 कट, 2 से 4 कट, तो का आंसर क्या आ गया -1/2। तो ये भी प्रोडक्ट ये भी प्रोडक्ट सेम है, लास्ट में लिख दोगे हेंस वेरीफाइड, दैट्स इट। 1 मिनट तुम लोगों का लिखूंगा, अपने बारे में कुछ बताता नहीं हूँ मैं ज़्यादा। मैथ्स एकेडमिया के नाम से मेरा खुद का सेंटर ऑलरेडी चलता है, और इसके नाम से हमारा पेज भी है फेसबुक पे, तो चाहो तो उसको भी फॉलो कर सकते हो, बट दैट इज़ डिफरेंट थिंग। कम से कम यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है, दिस इज़ न्यू चैनल, और काफ़ी हार्डवर्क कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो आई होप कि अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट में दम है, आपको लगता है कि हाँ ये मज़ा हुआ टीचर है, आप बहुत कुछ सीख रहे हो मेरे से, तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि कुछ तो इंस्पिरेशन दो, कुछ तो इंस्पायर करो, ताकि हमें मोटिवेशन, और सबको, किसी को भी अगर 1 सब्सक्राइबर मिलता है तो वहाँ से 1 रुपये नहीं मिलते, मोटिवेशन 100 रुपये का मिलता है, शायद 1 लाख का मिलता है। ठीक है, वो चीज़ होता है जब आप कोई चीज़ लाइक करते हो, कमेंट देते हो,
या अगर हमारे वीडियो में कोई कमी भी है तो यस डेफिनेटली, जब तक आप कमेंट करोगे नहीं पता नहीं चलेगा हमें, ठीक है। सो आप इस चीज़ को सब्सक्राइब करें। और मैथ्स एकेडमिया के नाम से मेरा ऐप भी है, प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप टेस्ट भी दे सकते हो या आपको असाइनमेंट वगैरह भी मिल। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग में। मिलते हैं बहुत जल्दी अभी फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी का कंटिन्यूएशन होगा, आई थिंक 3rd वीडियो होगा। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ, एक तो लॉन्ग डिवीज़न पे बेस्ड एक वीडियो होगा, एक तो अल्फा बीटा के क्वेश्चन सारे आपको दे दिया, एक होगा जिसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, वो बड़ा डिफ़िकल्ट है, उसमें बच्चे बड़े फंसते हैं। तो हाउ टू मेक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोज आर गिवन 1/अल्फा एंड 1/बीटा या 2 अल्फा एंड 2 बीटा एंड व्हाटएवर, तो उसमें बच्चे फंसते हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट अभी 2nd वीडियो में देने वाला हूँ और 3rd में जाऊँगा मैं लॉन्ग डिवीज़न पे। सो आई होप पॉलिनोमियल के मास्टर एकदम गारंटी है। थैंक यू।